नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। जहां पीएम मोदी मुस्लिम देशों के दौरे पर हैं, तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी यहूदी देश इजराइल की यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा ऐसे समय में हुई है जब सिडनी में यहूदियों पर आतंकी हमला हुआ है, जिसको लेकर दुनिया भर में गुस्सा है। इस हमले की भारत ने भी कड़ी निंदा की है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का दुनिया से आह्वान किया है। आपको बताऊंगा कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलकर सिडनी हमले पर इजराइल के लिए क्या ऐलान किया है कि जिसने जिहादियों के बीच खलबली मचा दी है। साथ ही बताऊंगा कि जयशंकर के ऐलान के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस्लामिक आतंकवाद पर क्या नई घोषणा कर दी है, जिसने आतंकियों को बढ़ावा देने वाले देशों में हड़कंप मचा दिया। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजराइल पहुंचकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की। यह मीटिंग कई मायनों में अहम है। मुलाकात की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एस जयशंकर ने लिखा कि यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था, कौशल और प्रतिभा, कनेक्टिविटी और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने पर चर्चा की। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर उनके विचारों को महत्व दिया। तो वह जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर हुए अटैक को लेकर आतंकवाद की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। यानी कि साफ है कि सिडनी हमले को लेकर भारत ने साफ कर दिया है कि जो भी इजराइल आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेगा, भारत उसके साथ खड़ा है। उधर सिडनी हमले को लेकर ट्रंप भी गुस्से में, जहां उन्होंने हमले के बाद कड़ी चेतावनी देते हुए साफ कर दिया था कि आतंकवादियों के मददगारों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वही अब ट्रंप ने भी बहुत बड़ा ऐलान कर मुस्लिम देशों को चौंका दिया है। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों से इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। व्हाइट हाउस में यहूदियों के कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि सभी देशों को कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवाद की बुरी ताकतों के खिलाफ एक साथ खड़े होना चाहिए और हम ऐसा कर रहे हैं। ट्रंप ने इस दौरान यहूदी लोगों को हमेशा समर्थन देने का वादा किया है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बाप बेटे ने यहूदियों पर हमला कर दिया था। गोलीबारी में 15 लोग मारे गए और 40 लोग घायल हो गए थे। जिन्होंने हमला किया उनके नाम साजिद और नवीद अकरम है। अब तक की जांच में सामने आया है कि साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला था और 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया जाकर बस गया था। उसके पास भारतीय पासपोर्ट था। पुलिस कार्रवाई के दौरान वो मारा गया। उसका बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलिया में जन्मा और वहीं का नागरिक है। खैर कुछ भी हो, लेकिन जिस तरह से दुनिया भर में आतंक की घटनाएं बढ़ रही है, उसके खिलाफ दुनिया भर के देशों को एक मंच पर आकर एक बड़ी जंग छेड़ने की जरूरत है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।